भारत की अर्थव्यवस्था इन दिनों कोरोना के कहर से कर्रा रही है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, छोटे बड़े कारोबारियों का कारोबार कम हो रहा है, कर्जदार कर्ज नहीं चुका पा रहे, मजदूरों के सामने 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए हैं। जीडीपी यानी आर्थिक तरक्की के आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी के हालात पिछले 40 वर्षों में सबसे ज्यादा खराब है। अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ -23.9% रही। ये जीडीपी ग्रोथ के 40 साल के सबसे बुरे आंकड़े हैं। कृषि को छोड़कर ज्यादातर बड़े सेक्टर्स की ग्रोथ नेगेटिव ही रही है। अप्रैल जून तिमाही में कृषि सेक्टर की ग्रोथ 3.4% और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ -39.3% रही। अप्रैल जून तिमाही में आर्थिक ग्रोथ के आंकड़ों में भी बड़ी गिरावट की उम्मीद पहले से ही लगाई जा रही थी। अप्रैल मई में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप रही। जून महीने से आर्थिक गतिविधियों को थोड़ी सी राहत मिल पाई थी कि कोरोना की वजह से देश के बड़े सेक्टर्स बुरी तरह प्रभावित हुए। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और होटल सेक्टर की कोरोना ने कमर तोड़ दी। इन सभी सेक्टर का भारत की अर्थव्यवस्था में 45% का योगदान है। ये तो रही जीडीपी के आंकड़ों की कहानी, लेकिन इन आंकड़ों का आप पर क्या असर होने वाला है, ये भी आप जान लीजिए। आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार का सुस्त होना आम आदमी की आर्थिक सेहत के लिए खतरे की घंटी है। जीडीपी गिरने से लोगों की इनकम कम हो जाती है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो जाता है, नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार सुस्त हो जाती है। जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनकी नौकरी जाने का खतरा पैदा हो जाता है, लोगों की बचत घट जाती है, नया निवेश नहीं हो पाता, गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ जाती है। यानी जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े ने खतरे की घंटी बजा दी है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार को पटरी पर लाने की है, वरना खत्म होती नौकरियां, घटती कमाई, डूबते उद्योग आम आदमी का बंटाधार कर देंगे।